नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। आज हम बात करने वाले हैं ओपन एआई के लेटेस्ट रिलीज के बारे में, O1 मॉडल्स। यह भी काफी ज्यादा हाइप हो रहा है इन मॉडल्स को लेकर, जिनको ओपन एआई के अंदर स्ट्रॉबेरी कोड नेम दिया गया था। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सवाल अब यहाँ पर यह है कि क्या ये मॉडल्स वाकई में हाइप के लायक हैं भी या नहीं। तो अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा द O1 मॉडल इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन मैनी वेज, बट एट द सेम टाइम इट फील्स लाइक टू स्टेप बैक इन सर्टेन एरियाज। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले बात करते हैं ओपन एआई O1 किन चीज़ों में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। ये मॉडल कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क को हैंडल करने के लिए बना हुआ है। मतलब अगर आपके पास कोई बड़ा सवाल है या चैलेंजिंग प्रॉब्लम है तो ये मॉडल सोच समझकर जवाब देता है। ये प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर सॉल्व करता है। इसे कहते हैं मल्टी स्टेप रीजनिंग। ये टेक्निक नई नहीं है, पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ओपन एआई ने इसे प्रैक्टिकल और यूजेबल बना दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये काफी इंप्रेसिव है। डेविड श्वार्ट्ज़ जो NYU में प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स में तो ये बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन हर जगह ये मैसिव इंप्रूवमेंट नहीं ला रहा है। अगर हम इसके थोड़ा सा कुछ बुलेट पॉइंट्स के बारे में बात करें कि किसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये कॉम्प्लेक्स रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग है। बड़ी प्रॉब्लम्स को ये छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ता है। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैंडल करने हैं तो ये मॉडल आपके काम आ सकता है, लेकिन सिंपल टास्क के लिए शायद नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये GPT-4 से 4 गुना महंगा है। हाँ, आपने सही सुना, 4 गुना ज्यादा महंगा। ओपन एआई O1 में कुछ फीचर्स भी मिसिंग है जो GPT-4 में थे, जैसे कि टूल्स, मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज और स्पीड। ओपन एआई ने खुद ही बोला है कि GPT-4 अभी भी ज्यादा प्रॉम्प्ट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और इसकी वजह यह है कि O1 सिंपल सवालों में स्ट्रगल करता है। सोचिए, अगर आपके पास नेवादा की कैपिटल क्या है, इस सवाल का जवाब चाहिए आपको, तो O1 के एक्स्ट्रा टोकन्स आप क्यों पे करेंगे? ये तो लॉजिकल सवाल है। जब आपको यही सेम जवाब GPT-4 में फ्री में मिल जाएगा तो आप इतने टोकन्स क्यों यहाँ पर बर्बाद करेंगे? जब GPT-4 वो आंसर सेकंड्स में दे सकता है, नॉट कूल, राइट? लेकिन अगर ओपन एआई ने O1 मॉडल लॉन्च किया है तो इसका कुछ ना कुछ तो रियल पर्पस होगा ही, वरना फिर वो लोग क्यों लॉन्च कर दे। तो चलिए थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि किस लिए बना है, तो इसको बनाया गया है बड़ी प्रॉब्लम्स को सोचने के लिए, यानी कि इसमें कैपेबिलिटीज हैं सोचने की, समझने की। ये एक AGI की शुरुआत हो सकती है। AGI शायद आपने सुना हो, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसके पीछे मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब ओपन एआई भी भाग रहा है उसी के पीछे। लेकिन सैम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि AGI से काफी अलग होगा। ये मॉडल बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ता है और देखने की कोशिश करता है कि कहीं कोई स्टेप गलत तो नहीं हो रहा है, तो उसे ये ठीक कर सके। ये मल्टी स्टेप रीजनिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया तो नहीं है, लेकिन ओपन एआई ने इसे प्रैक्टिकल और यूजेबल बनाया है। कियान कैटन-फोरूश जो CEO है वर्केरा के और स्टैनफोर्ड के एडजंक्ट लेक्चरर हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इस मॉडल से एआई वॉक बैकवर्ड कर सकता है बड़े आइडियाज के ऊपर, और प्लानिंग जैसे टास्क को काफी अच्छी तरह से हैंडल ये कर सकता है। लेकिन इसका जो डाउनसाइड ये है कि O1 के साथ आपको सामना करना पड़ता है हिडन कॉस्ट का। आप रीजनिंग टोकन्स के लिए पे कर रहे होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। तो बॉस, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस मॉडल को कहाँ यूज करना है, वरना आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉस्ट भर रहे होंगे, जो कि आपके लिए भी सही नहीं है। उन क्वेश्चंस के लिए भर रहे होंगे जिसमें डीप रीजनिंग की जरूरत नहीं भी है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। देखो यार, जब कोई मार्केट में नई चीज आती है, टेक्नोलॉजी होती है उसमें, तो हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जब O1 लॉन्च होने वाला था तो काफी स्पेकुलेशन हो रही थी, स्पेशली ओपन एआई के बोर्ड इश्यूज के बाद जो लेट 2023 में हुआ था। कुछ लोगों ने सोचा था कि O1 शायद AGI, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की शुरुआत हो, लेकिन ओपन एआई के CEO ने क्लियर किया कि O1 AGI नहीं है। सैम ने ट्वीट किया था कि O1 अभी भी फ्लॉड है, अभी भी लिमिटेड है, और पहले यूज करने पर इंप्रेसिव लगता है, लेकिन ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद उतना इंपैक्टफुल नहीं लगता ये। ठीक है, अब इसका बात करते हैं थोड़ी सी रियल वैल्यू की। देखिए, O1 का रीजनिंग एबिलिटी एक अच्छा स्टेप है, स्पेशली
उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के लिए जिसमें GPT-4 काम नहीं करता। लेकिन क्या ये एक गेम चेंजर है जैसे GPT-4 था? माइक कोनोवर CEO ऑफ ब्राइटवेव ने कहा कि ये उतना रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये एक वैल्यूएबल टूल है उन नीश प्रॉब्लम्स के लिए जहां स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग चाहिए, लेकिन ये उन मॉडल्स को रिप्लेस नहीं करेगा जो एवरीडे क्वेश्चंस के लिए यूज होते हैं। O1 मॉडल ज्यादा तरीके से आपको बड़े डिसीजंस पर अपनी सोच को क्वेश्चन करने में हेल्प करता है। तो बॉस कंक्लूजन ये है कि OpenAI O1 एक यूनिक और पावरफुल मॉडल है बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन ये महंगा है और सिंपल टास्क को ओवरथिंक भी करता है। ये केयरफुल स्टेप है आगे, लेकिन वो लीप नहीं जो GPT-4 था। अगर आपको डीप रीजनिंग या मल्टी स्टेप प्लानिंग में मदद चाहिए तो O1 सही चॉइस हो सकता है, लेकिन अगर आपको स्पीड और सिंप्लिसिटी चाहिए तो फिलहाल GPT-4 का यूज करें, आप उसी को कंटिन्यू करें। बट अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करता है और आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।